ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। बुध 19 फरवरी के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिका और रूस के वज़राए खारिजा ने कल की मुलाकात के बारे में साफियों को क्या बताया? I guess the point here is the goal is, and we agreed on what the goal is to bring an end to this conflict in a way that's fair, enduring, sustainable, and acceptable to all parties involved. यूक्रेन पर बातचीत यूक्रेन के बगैर हुई, कोई नई गलती ना की जाए। ज़ेलेंस्की की रियाज मुज़ाकरात पर तुर्किया में तनकीद। Negotiations are taking place between representatives of Russia and the United States. Again, about Ukraine and without Ukraine. I wonder if we didn't give in to all these ultimatums at the most difficult moment, why is there a feeling that Ukraine will do so now? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन बहुत पहले ही इस जंग को खत्म करने के लिए डील कर सकता था। And I think it's going very well. But today I heard, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. हमास का जुमेरात को 4 मगवियों की लाशें वापस करने का ऐलान, कैदियों का तबादला सनीचर को होगा। Yeah, we are close to the total number now finally being released, Christian, because there are 14 hostages who are still not back in Israel. So if there are 4 dead bodies that are handed over on Thursday, 6 living hostages on Saturday, and then a further 4 dead bodies, says Hamas, next week, that will be the final 14. पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के इलाके बारखान में कोयटा से लाहौर जाने वाली बस पर फायरिंग, शिनाख्त के बाद 7 मुसाफिर हलाक कर दिए गए। कोयटा से आ रहा हूँ, पंजाब जा रहा था मुल्तान, तो रडाशीम के इलाके में उन्होंने दहशतगर्दों ने गाड़ी को रोका है और आए हैं, फायरिंग शुरू कर दी है। शनाख्ती कार्ड चेक कर करके मेरे भाई को भी उतारा, उन्होंने नीचे शहीद कर दिया। मैं नहीं उतारा, बस शनाख्ती कार्ड दे, सानू कुछ नहीं किया। शनाख्ती कार्ड देखा है उन्होंने, कार्ड देखा तो उनको धक्के मार के नीचे ले। बड़े भाई से मेरी भाभी को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का लोअर कुरम के 4 गांव खाली करवाकर ऑपरेशन करने का फैसला। और इंडिया की रियासत आसाम में पुलिस ने हुकूमत के हुक्म पर पाकिस्तान में माहौलियाती उमूर के माहिर अली तोकीर शेख के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। Yesterday itself, on receiving the cabinet's directives, CID was instructed to file a case. Today morning, CID has filed a case against Ali Tokir Sheikh and unknown others. The case has been registered and the investigation has begun. जानिए इंडियन पंजाब में हर साल मुनक्कद होने वाले देही ओलंपिक्स के बारे में। बहुत चोटां आईਆਂ, ਗੋਡਿਆਂ में चोट है, रीढ़ ਦੀ हड्डी में चोटां आई। और सुनिए नागन डांस की 70 बरस पुरानी वो धुन जिसका आज तक कोई मुकाबला नहीं कर सका। इस साल के इंतजार के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताई मैच आज कराची में। एक बार भरपूर ताली होनी चाहिए कराची, कम ऑन! क्या बात है कराची, यही स्पार्क, यही एनर्जी देखने के लिए आंखें तरस गई थी और आपने कमाल कर दिया। एक बार जरा शोर से बताएंगे कि आप लोग यहाँ मौजूद है। कम ऑन एवरीवन! ये सब मौज़ूआत तो आज के सरबीन का हिस्सा हैं, लेकिन इन सब मौज़ूआत से पहले आलमी खबरों का खुलासा। रूस और अमेरिका के वज़राए ख़ारिजा ने कल रियाज में होने वाली मुलाकात के बारे में साफियों से बात की है।
रूस के वजीर खारिजा सरगई लारोफ ने कहा है कि आज होने वाली बातचीत बहुत मुफीद थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर अब मैं कह सकता हूं कि अमेरिकी टीम हमारी पोजीशन समझ चुकी है। После того, по каким вопросам удалось достичь взаимопонимания, не обязательно это означает сблизить позиции, но я уже об этом сказал. उन्होंने सफीरों की तैनाती से मुतल्लिक कहा कि पहले अमेरिका अपना सफीर और नुमाइंदे मुकर्रर करेगा, जिसके बाद फिर हम अपने नुमाइंदों का तकर्रर करेंगे। सरगई ने अपना पुराना मौक़िफ़ को दोहराया कि नेटो में किसी भी किस्म की तोसी और उसमें यूक्रेन की शमूलियत को रूस के खिलाफ एक बराह रास्त खतरा समझा जाएगा। यूक्रेन में अमन की अफवाज तैनात करने से मुतल्लक उनका कहना था कि चाहे ये नेटो या यूरोपीय यूनियन के झंडे के तले हों या किसी और फौज की सूरत में हों, मगर ये काबिल कबूल नहीं होगा। यूक्रेन की मुस्तकबिल में मुज़ाकरात में शमूलियत से मुतल्लक उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया। Собеседникам, что мы очень хорошо отметили, что президент Трамп в нескольких своих वस्तुप्लेनिях अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने रियाज में मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज की मुलाकात का मकसद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ गुज़िश्ता हफ्ते की गई फ़ोन कॉल का फॉलो अप करना और उस राब्ते की कड़ी को आगे बढ़ाना शामिल था। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि हमें यकीन है कि रूस यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए एक संजीदा अमल में शामिल होने के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका और रूस एक दूसरे के मुमालिक में सफीरों को बहाल करेंगे। हमें मुतहर्रिक सफारती मिशंस की ज़रूरत होगी जो इन रास्तों को जारी रखने के लिए आम तौर पर काम कर सकें। इजलास में यूक्रेन की अदम मौजूदगी पर उन्होंने कहा कि किसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है। अमेरिका यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन को मुज़ाकरात में शामिल करेगा और इस तनाज़े में शामिल हर शख्स को उसके साथ ठीक होना होगा। ये इनके लिए काबिल कबूल होना चाहिए और इस तनाज़े में शामिल हर शख्स को इसके साथ ठीक होना होगा। ये उनके लिए काबिल कबूल होना चाहिए। रूस के खिलाफ पाबंदियों पर उन्होंने कहा कि किसी भी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए तमाम फ्रीकैन की तरफ से रियायतें देनी पड़ती हैं। यूरोपीय यूनियन को किसी वक्त मेज़ पर बैठना होगा क्योंकि उन्होंने भी पाबंदियां आयद कर रखी हैं। उन्होंने कहा कि आज की मुलाकात यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए एक तवील और मुश्किल सफ़र का पहला कदम है। मौजूदा तनाज़र में एक बड़े लकड़ी के मेज़ पर सीनियर रूसी और अमरीकी हुकाम को एक साथ बैठा हुआ देखना एक बहुत बड़ी पेशरफ थी और ये बहुत से लोगों खास तौर पर यूक्रेनी अवाम के लिए तो नाकाबिले बर्दाश्त है। इस मुलाकात का नतीजा वही निकला जो दर हकीकत रूस चाहता था। इस मेज़ पर रूस ने बैठकर आलमी सफारतकारी में ये साबित किया कि वो अमेरिका के बराबर की ताकत है और हत्ता कि वो अपने मुतालबात भी मनवा सकता है। इसकी साफ वजह यह है कि ये कोई शिकस्त खुर्दा रूस नहीं है जो बातचीत पर मजबूर हो गया हो, बल्कि ये तो अमेरिका था जिसने रूस को दावत दी कि आएं बैठे और इसकी अपनी शराइत पर बात आगे बढ़ाएं। Well, I would start by saying we've agreed on 4 principles that I think are important. The first is that we're going to appoint our teams respectively to work very quickly to reestablish the functionality of our respective missions in Washington and in Moscow. For us to be able to continue to move down this road, we need to have diplomatic facilities that are operating and functioning normally. इस मुलाकात में शामिल हुकाम में से एक रूस के तवील अरसे से वजीर खारजा सरगई लारोफ भी शामिल थे, जिन पर अमेरिका ने यूक्रेन जंग के बाद पाबंदियां भी आयद कर रखी हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में रूस और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात पर तनकीद करते हुए कहा है कि यूक्रेन पर बातचीत बगैर यूक्रेन के ही हो गई। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियाज में होने वाले इस इजलास में किसी भी यूक्रेनी एहलकार को मदऊ नहीं किया गया था। Negotiations are taking place between representatives of Russia and the United States. Again, about Ukraine and without Ukraine. I wonder if we didn't give in to all these ultimatums at the most difficult moment,
Why is there a feeling that Ukraine will do so now? यूक्रेनी सदर ने तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने तुर्क हम मनसब के साथ यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतालिक तफसील से आलमी कोशिशों पर बात की है। उन्होंने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि फ्री कैन की शिरकत के बगैर जंग का खात्मा मुमकिन नहीं होगा। व्लादिमीर के मुताबिक देर पा अमन लाने के लिए जरूरी है कि कोई गलती ना की जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन समेत मुज़ाकरात की मेज पर तमाम फ्री कैन का होना जरूरी है। तुर्की में अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बज़ाहिर थकावट का शिकार और नाराज लग रहे थे और इसकी वजह भी बड़ी वाज़ेह है। अब इस मामले में उनका अपना और उनके मुल्क का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। उन पर हमला करने वाला मुल्क सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में उनके सबसे बड़े डोनर मुल्क अमेरिका के साथ बैठा हुआ था, जबकि उन्हें इस मुलाकात में मदऊ ही नहीं किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इस बयान पर मायूसी का इजहार किया है, जिसमें उनका कहना था कि सऊदी अरब में होने वाले मुज़ाकरात में यूक्रेन को मदऊ ना किए जाने पर उन्हें हैरत है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन बहुत पहले ही इस जंग को खत्म करने के लिए डील कर सकता था। But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. अमरीकी सदर की जानिब से ये बात रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव के उस बयान के बाद सामने आई है, जिसमें उनका कहना था रूस किसी भी अमन मुआहदे के तहत यूक्रेन में नेटो मुमालिक की अमन फौज की तैनाती कबूल नहीं करेगा। उन्होंने ये बयान सऊदी अरब में अमरीकी वजीर खारजा मार्क रूबियो से मुलाकात के बाद दिया था। हमास ने ऐलान किया है कि जुमेरात के रोज 4 मगवियों की लाशें इसराइल के हवाले की जाएंगी, जबकि कैदियों का तबादला सनीचर के रोज होगा। हमास के मुज़ाकरातकार खलील अल हया का कहना है कि जिन 4 कैदियों की लाशें वापस की जाएंगी उनमें श्री और उनके 2 बच्चों कफीर और एरियल की लाशें भी शामिल हैं। अगवा के वक्त बेबास खानदान के बच्चों की उम्रें 9 माह और 4 साल थी। ये दोनों हमास की कैद में मौजूद सबसे कम उम्र यरगमाली थे। हमास का इल्जाम है कि इन तीनों की हलाकत इसराइली बमबारी के नतीजे में हुई है। ताहाल इसराइल की जानिब से इस बारे में कोई तबसरा सामने नहीं आया है। इन बच्चों के वालिद यॉर्डन को रवा माह पहले ही रिहा किया जा चुका है। Yeah, we are close to the total number now finally being released, Christian, because there are 14 hostages who are still not back in Israel. So if there are 4 dead bodies that are handed over on Thursday, 6 living hostages on Saturday, and then a further 4 dead bodies, says Hamas, next week, that will be the final 14. खलील अल हया का कहना है कि हमास सनीचर के रोज 6 दीगर कैदियों को भी रिहा करेगा। कैदियों की ये तादाद तयशुदा तादाद से 2 गुना है। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के जिला बार खान में नामालूम मुसल्ला अफराद ने 7 मुसाफिरों को फायरिंग करके हलाक कर दिया है। ये वाकया मंगल और बुध की दरमियानी शब रडकन के इलाके में पेश आया। डिप्टी कमिश्नर बारखान वकार खुर्शीद ने फोन पर जीबीसी को बताया कि इस इलाके में नामालूम अफराद ने कोयटा से लाहौर जाने वाली एक मुसाफिर बस पर फायरिंग करके उसको रोका। उनका कहना था कि बस के रुकने के बाद मुसल्ला अफराद बस में दाखिल हुए और शनाख्त के बाद 7 अफराद को बस से नीचे उतार कर फायरिंग करके हलाक कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हलाक होने वाले मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब से था। मैं कोयटा से आ रहा हूँ, पंजाब जा रहा था मुल्तान, तो रडाशीम के इलाके में उन्होंने दहशतगर्दों ने गाड़ी को रोका है और आए हैं, फायरिंग शुरू कर दी है। शनाख्ती कार्ड चेक कर करके मेरे भाई को भी उतारा, उन्होंने नीचे शहीद कर दिया। मैं नहीं उतारा, बस शनाख्ती कार्ड दे सानू कुछ नहीं किया। शनाख्ती कार्ड देखा है उन्होंने, कार्ड देखा तो उनको धक्के मार के नीचे ले। बड़े भाई थे, मेरी भाभी कोई फौत हो गई थी तो उधर। रवां साल पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान शाहराह पर ये अपनी नौयत का पहला बड़ा वाकया है। इससे कबल गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने में बारखान से मुत्तसिल जिला मूसा खेल के इलाके राड़ा हाशिम में इसी शाहराह पर गाड़ियों से 22 मुसाफिरों को उतारकर हलाक किया गया था। उनमें से 22 का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जिला कुरम में
काफले पर फायरिंग के वाकये में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई से कबल लोयर कुरम के 4 गांव औचित, मंदूरी, दाद कमर और बग्गन को खाली करवाने का फैसला किया है। सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इन देहात को खाली करवाने का फैसला अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए लिया गया है। याद रहे कि सोमवार के रोज जिला कुरम में काफिले पर फायरिंग के नतीजे में 5 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 6 अफराद हलाक हो गए थे, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था। बयान में यह भी कहा गया है कि इन देहात को खाली करवा के सर्च ऑपरेशन किए जाएंगे। इंडिया की रियासत आसाम में पुलिस ने हुकूमत के हुक्म पर पाकिस्तान में माहौलियाती उमूर के माहिर अली तौकीर शेख के खिलाफ इंसदादे दहशत गर्दी के कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। रियासती हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी शहरी अली तौकीर शेख ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं जिनसे इंडिया की कौमी सलामती को खतरा है और इसके लिए इस मुकदमे की तफ्तीश के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT तश्कील दी गई है। आसाम पुलिस के सरबराह हरमीत सिंह का एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि काबीना का हुक्म मौसूल होने के बाद अली तौकीर शेख और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। Yesterday itself, on receiving the cabinet's directives, CID was instructed to file a case. Today morning, CID has filed a case, CID PS case number 5/2025 under sections 48, 152, 61, 197(1) of BNS 2023, read with section 13(1) of the UAP Act against Ali Tawqir Sheikh and unknown others. The case has been registered and the investigation has begun. उन्होंने कहा कि अली तौकीर शेख की सरगर्मियां कौमी सलामती के तनाजर में कानून की गिरफ्त में आती हैं। उनके बयानात से ऐसा लगता है कि उनकी सरगर्मियां भी मुल्क के कौमी सलामती के वसी तर मफाद को नुकसान पहुंचा रही हैं। तफ्तीश के दौरान हमें यह भी देखना होगा कि इस साजिश में उनके साथ और कौन कौन लोग मुलव्वस हैं। क्या वो इंडिया में हैं, कहीं वो आसाम में तो नहीं। पीर की शाम आसाम के वजीर आला हिमांता बिस्वा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि आसाम पुलिस इस मामले की पेशा वराना महारत और मुकम्मल तहकीकात करेगी। ZBC ने इस मामले पर मौक़िफ़ जानने के लिए अली तौकीर शेख से रब्ता करने की कोशिश की, ताहम उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। अली तौकीर शेख का नाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब आसाम की अंदरूनी सियासत में रस्साकशी उरूज पर है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी BJP की हुकूमत है, जिसके वजीर आला हिमांता बिस्वा हैं, जिनका शुमार मुल्क के सख्त गिर रहनुमाओं में होता है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ अपोजिशन में है। आसाम की रियासती काबीना ने अली तौकीर शेख के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए जो करारदाद मंजूर की थी, उसमें कांग्रेस पार्टी के रहनुमा गोरोगई की अहलिया एलिजाबेथ का नाम भी शामिल है, जो एक बरतानवी शहरी हैं। इंडियन पंजाब में हर साल खेलों के मुकाबले मुनक्कद किए जाते हैं। बहुत चोटां आईਆਂ, ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਹੈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟਾਂ ਆਈ ਹੈ। The games actually started in 1933 and our forefathers, my grandfather. किला रायपुर में हर साल मुनक्कद होने वाले खेलों के इन मेलों को देही या मिनी ओलंपिक्स से भी जाना जाता है। हॉकी या कबड्डी जैसे रिवायती खेलों के अलावा ये 3 रोज़ा मेला अपने मुनफरिद खेलों के लिए मशहूर है। फिर चाहे वो उंगली या कान से भारी वजन उठाने के मुकाबले हों या सर पर घड़े उठाकर चलने की रेस, ये मेला पूरे पंजाब भर से खिलाड़ियों को अपनी तरफ राग़िब करता है। सामीन, सन 1954 में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्म नागन के इस गाने में जब अदाकार प्रदीप कुमार बीन बजाते हैं तो अदाकारा विजंती माला अपने हवास खोकर बीन की धुन पर रक्स करने लगती हैं।
29 साल के इंतजार के बाद बिलाखिर आज 19 फरवरी वो दिन आ पहुंचा जब पाकिस्तान का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। एक बार भरपूर ताली होनी चाहिए कराची, कम ऑन! क्या बात है कराची, यही स्पार्क, यही एनर्जी देखने के लिए आंखें तरस गई थी और आपने कमाल कर दिया। एक बार जरा शोर से बताएंगे कि आप लोग यहां मौजूद है। कम ऑन एवरीवन! 1996 के बाद पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट के इफ्तिताई मैच में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबला आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी बतौर टूर्नामेंट लगभग 8 बरस बाद दोबारा मुनक्कद हो रहा है और गुज़िश्ता 29 साल में ये पहला मौका है कि कोई आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान की सरजमीन पर हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अपने तमाम मैच दुबई जबकि दीगर टीमें पाकिस्तान में ही खेलेंगी। लिहाजा ग्रुप ए का दूसरा मैच इंडिया और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान जुमेरात के रोज दुबई में मुनक्कद होगा। याद रहे कि पाकिस्तान में आखिरी मर्तबा 1996 का वर्ल्ड कप मुनक्कद हुआ था, जिसके बाद सिक्योरिटी वजूहात के बायस मुल्क में कोई आईसीसी टूर्नामेंट मुनक्कद नहीं हो सका। इससे कबल सन 2008 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी मुनक्कद होना थी, ताहम मुल्क में दहशतगर्दी की लहर के बायस टूर्नामेंट जनूबी अफ्रीका मुंतकिल कर दिया गया था। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार के बाद ये टूर्नामेंट तवील मुज़ाकरात के बाद हाइब्रिड मॉडल के तहत मुनक्कद करवाने पर इत्तफाक किया गया था। आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी देने का ऐलान नवंबर 2021 में किया गया था। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.